एग्जॉस्ट फैन मोटर यानी गैस फैन मोटर को घर पे कैसे रिपेयर करें बिना किसी नए पार्ट और बिना इलेक्ट्रिशियन को बुलाए। ये मोटर हमारे पास है पिछले 1 साल से अच्छे से चल रही थी, लेकिन अचानक एक दिन बंद हो गई। तो हमने सोचा कि चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं कि क्या दिक्कत है, और इसी बहाने आपको भी सिखा देते हैं। हाय एवरीवन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है एक नॉर्मल गैस फैन की मोटर, जिसे हम अक्सर किचन या बाथरूम में हवा बाहर निकालने के लिए लगाते हैं। यह मोटर पिछले 1 साल से बड़ी अच्छे से काम कर रही थी, कोई आवाज नहीं, कोई ओवरहीट नहीं, लेकिन अचानक एक दिन इसने काम करना बंद कर दिया। अब सवाल आता है कि क्या ये जल गई है या बस कोई छोटा मोटा पार्ट खराब हो गया है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। जैसे ही हमने इसके स्क्रू निकाले और ढक्कन को हटाया तो एक चीज साफ हो गई कि इसकी चिप जो है वो खराब है, क्योंकि वो ऊपर से ही शार्ट दिख रहे हैं, इसीलिए मोटर चल नहीं रही थी। ये जो काली सी छोटी चिप होती है, ये मोटर को स्टार्ट करने में और स्मूथ रोटेशन में मदद करती है, यानी ये ऑटो ऑन ऑफ करती है। जब मोटर ज्यादा हीट हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, यानी बंद हो जाती है, और जब मोटर ठंडी होती है तो ऑटोमेटिक चालू हो जाती है, यानी बार बार स्विच को ऑन ऑफ करना नहीं पड़ता है। अब मैंने डिसाइड किया है कि हम इस मोटर को बाईपास कनेक्शन से चलाएंगे, यानी हमारे पास चिप तो है नहीं और हम पैसा भी खर्चा करना नहीं चाहते हैं, तो हम इसको बाईपास कनेक्शन से चलाएंगे। मतलब इस खराब कैपेसिटर को यानी खराब चिप को हटाकर मोटर के मेन तारों को डायरेक्ट सप्लाई देंगे, जैसे कि हम लोग पंखे में देते हैं वैसे ही सेम जैसे टेबल फैन वगैरह में देते हैं वैसे सेम कनेक्शन के देंगे। यहाँ पर 3 वायर है, लाल जो है वो कॉमन है, ठीक है, और जो काला है वो न्यूट्रल है, और जो पीला है उसको भूल जाएंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। एक तार लाइन में जाएगा यानी फेस में जो लाल है, और दूसरा वाला जो न्यूट्रल है जो कंडक्टर के साथ जुड़ा है वो न्यूट्रल में जाएगा, और तीसरा वायर जो कैपेसिटर से जुड़ा है उसको इग्नोर कर देंगे। बाईपास करने के बाद में तारों को सुरक्षित करने के लिए हमने सुई और धागे से इन्हें अच्छे तरीके से बांध दिया, ताकि कहीं से शॉर्ट सर्किट ना हो सके। अगर आपके पास इंसुलेशन टेप हो तो उसे जरूर यूज करें। अब समय आता है मोटर को टेस्ट करने का। हमने इस मोटर को 220 वोल्टेज सप्लाई दी है, और देखिए दोस्तों, मोटर मेरी फिर से चालू हो गई है, एकदम स्मूथली घूम रही है, ना कोई आवाज ना कोई रुकावट, और स्पीड भी लाजवाब है, यानी कि हमारा जो बाईपास वाला जुगाड़ था वो सक्सेसफुल है। ना कोई खर्चा ना कोई इलेक्ट्रिशियन, सब कुछ घर पर ही। अब मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स देना चाहूंगा। अगर आपके पास नया कैपेसिटर है यानी नई चिप है तो आप बाईपास से अच्छा है कि नई चिप लगाएं। अगर चिप नहीं है तो बाईपास कर दीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता है। बाईपास करने के बाद मोटर को ज्यादा देर तक न चलाएं, क्योंकि लंबे समय तक चलने पर मोटर जल सकती है, ठीक है। कनेक्शन के दौरान हाथ सूखे और पावर सप्लाई बंद रखें। अगर आपको डाउट है तो बेहतर है कि एक एक्सपर्ट से मदद लें, यानी इलेक्ट्रिशियन को दिखाएं, घर पे ना खोलें, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और डे के लिए है, सुरक्षा हमेशा पहले है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।